एसएसटी क्लास 2 लेसन नंबर 1। इसमें आज हम लोग लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि लेसन 1 का हम लोग स्टडी कर चुके हैं और इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग को अटेम्प्ट लेना है पहले, और उसके बाद इस क्वेश्चन को याद भी कर लेना है आंसर को। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को टिक आउट करने का क्वेश्चन है। सही होगा उसमें सही का निशान लगाना है और जो गलत होगा उसमें क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में यहाँ पे है वी आर इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब हम पूरा फुलफिल नहीं है। विदाउट आवर, किसके बिना हमारी फैमिली पूरा नहीं हो पाती। तो बोले हम अपने आप किसके द्वारा पूरा नहीं हो पाएंगे, तो हम अकेले तो रह नहीं सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम जो कंप्लीट तब होंगे किनके द्वारा, तो फैमिली के द्वारा। तो जो हमारा सही है आंसर कौन हो जाएगा, फैमिली। तो हम फैमिली के बिना इनकम्प्लीट थे, यानी अगर अगर हम लोगों को फैमिली मिल जाए, ठीक है, फैमिली हैं, तो हम कहते हैं कि हम लोग पूरा एक परिवार के साथ हैं, यानी पूरा हम कंप्लीट हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फैमिली के बिन। ठीक है, फैमिली के साथ रहने से हमारा सारे चीज़ कंप्लीट हो जाते हैं, यानी हम अपने आप में इनकम्प्लीट थे, किसके सिवा, तो फैमिली के सिवा। तो फैमिली हो गए मतलब हम कंप्लीट हो गए, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, फैमिली। ठीक है, रिलेटिव, पीपल, चिल्ड्रेन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, लिखा हुआ है ए, और ए के बाद यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे आपको भरना है किसमें से कौन सा यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो लिखा जा रहा है फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली कौन होगा, जॉइंट फैमिली स्मॉल होते हैं। तो बताइए, जॉइंट फैमिली हमने बताया था कि जिसमें पेरेंट्स भी होंगे, पेरेंट्स के पेरेंट्स मतलब दादा दादी भी होंगे, फिर बताए थे इसी में कि अंकल आंट्स भी होंगे और उनके बच्चे यानी कजिन्स वो भी होंगे। तो बताइए वो छोटा सा फैमिली होगा, वो बहुत बड़ी फैमिली हो जाएगी। तो जॉइंट फैमिली लार्ज फैमिली होती है, और लार्ज फैमिली खुद बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा है, तो स्मॉल तो होगा नहीं। अब न्यूक्लियर की बात सोचते हैं, तो न्यूक्लियर किसे कहा जाता है। तो न्यूक्लियर फैमिली में बताए थे कि पेरेंट्स होंगे यानी माता पिता होंगे, तो एक माता पिता का और संतान होंगे। तो माता पिता के साथ अगर संतान हो, उनके बच्चे हो, तो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। तो अगर माता पिता के साथ में, ठीक है, और बच्चे अगर होंगे तो वो एक हैप्पी फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्मॉल फैमिली में कौन सा आ जाएगा, न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि यही एक छोटा फैमिली होता है। जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, ये भी लार्ज बहुत बड़ी फैमिली, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल फैमिली है। इसीलिए हम यहाँ पर इस जगह पर क्या फिल कर देंगे, न्यूक्लियर फैमिली फिल कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आवर मदर्स ब्रदर इज, मतलब हमारी मम्मी का भाई हमको क्या लगते हैं, यानी हमसे रिलेशन उनका मतलब मेरा रिलेशन उनका कैसा है, किनका, तो मम्मी का भाई का। तो बताइए मेरे मम्मी के भाई क्या लगते हैं, तो मामा जी लगते हैं। तो मामा जी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अंकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंकल। तो अंकल का मतलब सिर्फ चाचा नहीं होता, यहाँ पर मामा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा, मामा। तो मदर्स ब्रदर, मदर्स मतलब माता जी का भाई क्या लगेंगे, अंकल्स यानी मामा जी। ठीक है, कजिन तो होंगे नहीं, कजिन किसको कहते हैं, या तो मामा मामी के बेटा को या बेटी को, या तो हम लोग चाचा चाची के बेटे को या बेटी को बोलते हैं कजिन्स। सिस्टर भाई बहन को बोलते हैं ब्रदर, भाई को बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बच जाएगा, अंकल। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, अंकल इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स टेल अस
कहते हैं, हम लोगों को सुनाते हैं ना, स्टोरीज एट एवरी नाइट। जो ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादी हो या दादा हो या नानी हो या नाना हो, वो रात के समय हम लोगों को स्टोरी सुनाते हैं। वो कैसा स्टोरी सुनाते होंगे? फियरफुलनेस मतलब पूरा डरावना स्टोरीज, वीकनेस जो कमजोरी का जो कमज़ोर हो उसके लिए नहीं, हम लोग कैसा कहानी सुनाते हैं? तो इंटरेस्टिंग। ऐसे यहाँ पर देखा जाता तो ग्रैंड पेरेंट्स बहुत तरह का सुनाते हैं। फियरफुलनेस भी सुना सकते हैं, वो वीकनेस कमज़ोर वाला भी सुना सकते हैं, और इंटरेस्टिंग भी। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा ऑल ऑफ देम, सभी तरह के हमारे दादा दादी कहानियाँ सुनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑल ऑफ देम। डरावना भी सुनाएंगे, ठीक है, खराब भी सुना सकते हैं वीकनेस वाला, और फिर हम लोग को इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुना सकते हैं। कौन? ग्रैंड पेरेंट्स, वही हम लोग को सुनाते हैं। तो आंसर कौन हो जाएगा? इनमें से सभी सुनाते हैं, यानी ऑल ऑफ देम। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग को है दिया हुआ कि ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स, तो बॉक्स में से ही चुन करके आपको यहाँ पर और यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। तो देखिए आपको फिल कौन कौन से करने हैं। तो एक है आपका ग्रैंड पेरेंट्स है यहाँ पर, किचन, न्यूक्लियर और मदर, यही 4 है आपके पास। क्वेश्चन भी कितने हैं? 4 हैं। तो कुक्स फूड फॉर द होल फैमिली, बताइए कौन भोजन पकाती हैं पूरे फैमिली के लिए? तो दादा दादी पकाएंगे कि किचन पकाएगा कि न्यूक्लियर मतलब छोटा कि मदर? तो हम यहाँ पर बोलते हैं मम्मी जी होती है, जो माता जी होती है, वही ना पूरा सभी पूरे होल फैमिली के लिए खाना पकाती हैं। तो यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा? तो यहाँ पर फिल हो जाएगा मदर, यानी फर्स्ट का आंसर कौन हो जाएगा? मदर। कहता पेरेंट्स एंड दियर चिल्ड्रेंस लिव टुगेदर इन ए, ठीक है, अगर एक पेरेंट्स हो मतलब माता पिता हो और उनके बच्चे एक साथ अगर रहते हों तो उसे फैमिली को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। बताया था ना कि न्यूक्लियर फैमिली में बस माता पिता होंगे और उनके संतान यानी उनके बच्चे होंगे, वो सब एक साथ रहेंगे, तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर फैमिली। तो इसमें आपको फील हो जाएगा न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर फैमिली। थर्ड में चलते हैं, तो लिखा हुआ है आवर पेरेंट्स मदर एंड फादर्स, कहता है कि जो हमारे माता पिता का पेरेंट्स कौन होंगे? तो माता पिता का पेरेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं किनके? हमारे माता पिता के पेरेंट्स। तो यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा? ग्रैंड पेरेंट्स। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं कि समटाइम्स फादर आल्सो हेल्प मदर इन द, मतलब कभी कभी देखा होगा आपने भी कि मम्मी का हेल्प करने के लिए पिताजी से चले जाते हैं कहाँ? तो किचन में। किचन में क्यों जाते हैं? तो खाना पकाने या तो और भी कोई काम होगा उसके लिए हेल्प करने के लिए। सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि फादर होते हैं वो आल्सो मतलब भी हेल्प करते हैं मम्मी को, कहाँ? किचन में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आप इसको फिर से रिवाइंड करके देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है ट्रू एंड फॉल्स का। तो ट्रू एंड फॉल्स, तो जो ट्रू होगा, ठीक है, जो ट्रू होगा सही होगा उसके लिए हम लोग क्या लिखना होगा? टी, और जो फॉल्स होगा उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? ए। तो क्वेश्चन में है ट्रू के लिए क्या लिखेंगे? टी, और फॉल्स के लिए क्या लिखेंगे? एफ। क्वेश्चन में आवर फैमिली इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्या हमारा फैमिली हमारे लिए उनका, ठीक है, उनका हमारे लाइफ में उनका इम्पोर्टेंस नहीं है? बताइए, बताए थे ना कि अगर फैमिली ना हो तो हम लोग को बहुत सारे दिक्कत को सामना करना पड़ेगा। जैसे हम बोलेंगे आपको मार्केट से कुछ खरीदने थे तो वो कहाँ से कौन खरीद के लाएंगे? तो पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स ही ना हो, फैमिली ना हो तो कौन खरीदेगा? तो फिर अकेला महसूस करोगे। यानी हम कह सकते हैं ना कि हमारे लाइफ में फैमिली का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि नहीं है, तो गलत है ना? ये कह रहा गलत कि नहीं, ऐसी बात ये कह रहा है कि नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम जानते हैं कि फैमिली का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में
बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर तो गलती स्टेटमेंट दिया गलत, तो इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉल्स, एफ लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि मदर एंड फादर आर कॉल्ड पेरेंट्स, सही सही है। हम लोग माता और पिता को क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, तो सही में हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स किसको कहते हैं, दादा दादी को या नाना नानी को, लेकिन पेरेंट्स किसे कहेंगे, माता और पिता को। तो ये सही दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, ट्रू लिखते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि अ स्मॉल फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली। बोला जा रहा है कि स्मॉल फैमिली होगा वो आपका हैप्पी फैमिली होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली के हम लोग कहते हैं। तो हैप्पी फैमिली जब कहेंगे और क्वेश्चन में दिया हुआ सही, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ट्रू। इसी प्रकार से 4 में कहा जा रहा है कि ए जॉइंट फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली। बताइए जॉइंट फैमिली में कौन कौन होंगे, फिर से ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे ना, दादा दादी भी होंगे, पापा और मम्मी भी होंगे, चाचा चाची होंगे, उनके बच्चे यानी कजिन्स होंगे, भाई बहन होंगे, जब सब हो जाएंगे तो जॉइंट फैमिली कभी छोटा फैमिली होगा, वो क्या होगा, लार्ज फैमिली। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ, स्मॉल फैमिली, इसलिए क्या है, गलत। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एफ यानी फॉल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन दिया जा रहा है कि जो क्वेश्चन आपको है इसको आंसर देने हैं। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द न्यूक्लियर फैमिली। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया न्यूक्लियर फैमिली क्या है, किसे कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। तो बताए थे पेरेंट्स होंगे और देयर चिल्ड्रंस मतलब उनके बच्चे। अगर सब के सब एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ रहते हैं, लिविंग मतलब रहना, तो पेरेंट्स मतलब माता पिता और दियर बच्चे, दियर चिल्ड्रन उनके बच्चे, लिविंग मतलब रहते हैं एक साथ। तो अगर माता पिता और उनके बच्चे एक साथ अगर रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली किसको कहेंगे, माता पिता और उनके बच्चे रहेंगे एक साथ, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, इसको याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। स्कूल खुलेगा तो आपसे ये पूछा जाएगा, ये होमवर्क है। ठीक है, और अभी याद करके अपने पेरेंट्स को सुनाना है, क्योंकि अभी छुट्टी चल रहा है, तो इस लॉकडाउन का हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और आप इसको पढ़ करके घर याद करके घर पे सुनाएंगे, और उसके बाद स्कूल में इसको से आपको सुना जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली किसको कहते हैं, बताए थे कि पेरेंट्स भी होंगे, ठीक है, और साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे। तो देखिए अ फैमिली, वैसा फैमिली विथ साथ साथ में कौन कौन होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, अंकल्स होंगे, आंट्स होंगे मतलब चाची होंगे, और कजिन्स मतलब उनके बच्चे। ठीक है, लिविंग इन वन हाउस, अगर सब रहते हैं कहाँ, एक हाउस में, एक घर में, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, जॉइंट फैमिली। फिर से एक फैमिली ऐसा हो जिसमें पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, अंकल्स होंगे, आंट्स होंगे, और उनके और कजिन्स होंगे। ठीक है, मतलब माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, चचेरा भाई, चचेरी बहन, ये सब अगर रहते होंगे, लिविंग मतलब रहना, रहते हैं, रह रहे हैं कहाँ, एक हाउस में, वन हाउस, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जॉइंट फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो जॉइंट फैमिली का क्लियर, इसे कॉपी पर लिख करके और फिर इसे याद करना है। ठीक है, चलिए कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, व्हाट, ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज अ सिंगल पेरेंट फैमिली। हम पेरेंट्स में देखें कि दो पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स में दो होते हैं, एक माता और एक पिता होते हैं ना। पेरेंट्स में कौन होते हैं, एक माता और पिता। लेकिन सिंगल का रहा, सिंगल मतलब एक, या तो एक माँ हो या तो एक पिता हो, तो ऐसे फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल पेरेंट फैमिली बोलते हैं। तो हम लोग देखें
स्मॉल फैमिली में या न्यूक्लियर फैमिली में कि पेरेंट्स और उनके क्या होंगे, बच्चे होंगे, चाइल्ड्स होंगे, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स में अगर यहाँ पर कोई एक होंगे, या तो माता या तो पिता और उनके बच्चे कोई एक, तब हम इन्हें क्या बोलेंगे, सिंगल पेरेंट फैमिली। जैसे लिखा हुआ ना कि अ सिंगल पेरेंट फैमिली सॉरी कंसिस्ट रहते हैं वन पेरेंट्स, एक पेरेंट्स ऑफ आइदर जेंडर, कोई भी लिंग, कोई भी जेंडर को, या तो मेल या तो फीमेल, मतलब या तो माताजी या तो पिताजी। तो माताजी क्या है, मेल, सॉरी फीमेल, और पिताजी क्या है, मेल। याद रखना है ना, जो लेडीज़ होती है ना उन्हें क्या कहते हैं, फीमेल कहा जाता है, और जो जेंट्स होते हैं उन्हें मेल कहा जाता है। तो आइदर जेंडर, तो जेंडर दो प्रकार का यहाँ से देखेंगे, मेल और फीमेल। तो या तो मेल या तो फीमेल, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। यूजुअली अ मदर, यानी उसमें से अगर माँ हो और वन और मोर चिल्ड्रेन, यानी माँ के साथ साथ एक या एक से अधिक चिल्ड्रेन हो, ठीक है, माँ के साथ में एक या एक से अधिक चिल्ड्रेन हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, सिंगल पेरेंट फैमिली। मतलब अ सिंगल पेरेंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ वन पेरेंट्स ऑफ आइदर जेंडर, यूजुअली अ मदर एंड वन और मोर चिल्ड्रेन। याद रखना है, अ सिंगल पेरेंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ वन पेरेंट्स ऑफ आइदर जेंडर, यूजुअली अ मदर एंड वन और मोर चिल्ड्रेन। कोई दिक्कत, इसे याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है व्हाट डू वी शेयर विथ आवर फैमिली मेम्बर, हम लोग को क्या शेयर करना चाहिए फैमिली मेम्बर के साथ, ठीक है। क्या शेयर करना, शेयर मतलब जो हम लोग का अपना जो भी कहानी होती है हम उन्हें सुना देते हैं, जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो बताते हैं, वो अब खुश होते हैं हम लोग तो भी हम बताते हैं। तो वही सब चीज़ हम लोग क्या करना चाहिए, शेयर करेंगे फैमिली के साथ। तो क्या शेयर करेंगे, वी शेयर, हम शेयर करेंगे क्या, आवर जॉय, मतलब अपना आवर हैप्पीनेस, ठीक है। जॉय मतलब होता है आनंद, मतलब क्या, हैप्पीनेस मतलब जो खुशी होंगे, उस खुशी का जो भी बात आती है कि हम खुश क्यों हैं, उस वजह को, उस, ठीक है, उसे हम लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। एंड सॉरो, जब हम दुखी होंगे तो किस बात को लेकर के दुखी हैं, उस दुख वाले बात को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। किनके साथ, हम अपने फैमिली मेम्बर के साथ। यानी याद करेंगे, वी शेयर आवर जॉय एंड सॉरोज विथ आवर फैमिली मेम्बर, वी शेयर आवर जॉय एंड सॉरोज विथ आवर फैमिली मेम्बर। पुनः फिर से याद करना है, वी शेयर आवर जॉय एंड सॉरोज विथ आवर फैमिली मेम्बर। कोई दिक्कत, ये याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिफरेंस बतानी है, ठीक है। डिफरेंशिएट मतलब अंतर बताना, किसके बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, पैटर्नल एंड मैटरनल रिलेटिव बताए थे। जैसे मामा मामी, ठीक है, नाना नानी, ये कहाँ से, किस साइड से आते हैं, तो मम्मी के रिलेशन से ना, वो हम लोग कहते हैं कि मामा हो गए, मामी हो गए, नाना नानी मम्मी के साइड से, तो मम्मी के साइड से होगा नहीं, मैटरनल रिलेटिव कहलाएगा। वही फुआ फूफा चाचा चाची दादा दादी, वो सब पिताजी के साइड से होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, पैटर्नल रिलेटिव। तो यहाँ पर पैटर्नल रिलेटिव्स कहा जा रहा है, इसका मतलब पैटर्नल रिलेटिव आर दोज रिलेटिव्स हु आर फ्रॉम फादर साइड्स, किनके साइड से होंगे, पिताजी के साइड से, तो उन्हें क्या कहेंगे, पैटर्नल रिलेटिव्स। ठीक है, याद रखेंगे। तो पैटर्नल रिलेटिव्स आर दोज रिलेटिव्स हु आर फ्रॉम फादर साइड, वो किस साइड से होंगे, पिताजी के साइड से होंगे, उन्हें क्या कहेंगे, पैटर्नल। तो पैटर्नल रिलेटिव्स आर दोज रिलेटिव्स हु आर फ्रॉम फादर साइड, ठीक है। उसी प्रकार से मैटरनल रिलेटिव्स माताजी के साइड से होंगे, तो मैटरनल रिलेटिव्स आर दोज रिलेटिव्स हु आर फ्रॉम मदर्स साइड, ठीक है। मैटरनल रिलेटिव्स आर दोज रिलेटिव्स हु आर फ्रॉम मदर्स साइड, ठीक है, याद रखेंगे। फिर से इसको देख लेते हैं, पैटर्नल रिलेटिव्स आर दोज रिलेटिव्स हु आर फ्रॉम फादर साइड, मैटरनल रिलेटिव्स आर दोज रिलेटिव्स हु आर फ्रॉम मदर्स साइड। कोई दिक्कत, ये याद करना है। अब चलते हैं हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है, जो कि आपको खुद उसको बताना था, ठीक है, मतलब सोच करके। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ डू यू हेल्प योर मम्मी एंड पापा, कैसे तुम अपने मम्मी और पापा को हेल्प करोगे, कैसे करते हो। तो हम कहते हैं ना कि अगर आप सुबह सुबह उठ करके आप अपने से अपने रूम को सफाई कर लोगे, फिर खाना खाते उस बर्तन को साफ़ कर लोगे, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारे चीज़ को मम्मी पापा के काम में हम अपना हाथ बटा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको उनको हेल्प कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंग्लिश में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वी हेल्प आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हैं। कैसे? बाय शेयरिंग दियर वर्क, कुछ उनके काम करके। अब उनका काम क्या था? अगर आप नहीं करोगे, रूम साफ़ करोगे, तो किनको करना पड़ेगा? तो मम्मी पापा को करना पड़ेगा। यानी अगर खुद आप ही कर लोगे रूम साफ़ तो मम्मी पापा को नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब मम्मी पापा के काम में आप हाथ बटा रहे हो, यानी अपना काम को शेयर कर रहे हो। तो ठीक है, दियर वर्क कीपिंग क्लीन आवर रूम, हम क्या कर रहे हैं? अपने रूम को क्लीन कर रहे थे। एंड कपबोर्ड्स को भी क्या कर रहे हैं? क्लीन कर रहे थे। बी हेल्प आवर पेरेंट्स वेन एवर पॉसिबल, जो भी हमसे होने वाला होता है हम उस रूप में भी उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। वी हेल्प आवर पेरेंट्स बाय शेयरिंग दियर वर्क, कीपिंग क्लीन आवर रूम एंड कपबोर्ड्स, फुल स्टॉप। वी हेल्प आवर पेरेंट्स वेन एवर पॉसिबल, फिर से वी हेल्प आवर पेरेंट्स बाय शेयरिंग दियर वर्क, ठीक है, कीपिंग क्लीन आवर रूम एंड कपबोर्ड्स। वी हेल्प आवर पेरेंट्स वेन एवर पॉसिबल, हम लोग अब उनके काम को शेयर करके, रूम जैसे क्लीन करके, कपबोर्ड को क्लीन करके, ठीक है, और भी जो हमसे पॉसिबल होगा उतना उससे उस तरह से काम करके हम अपने मम्मी पापा के काम में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेकेंड नंबर में कि इफ़ यू आर लिविंग विथ योर मदर ओनली, यदि आप सिर्फ रह रहे हो, लिविंग मतलब रह रहे हैं, किनके साथ? अपने मम्मी के साथ, सिर्फ मम्मी के साथ, पिताजी नहीं हैं, तो ऐसे फैमिली को क्या कहते हैं? बताए थे ना कि पेरेंट्स में दो होते हैं, माता और पिता। अगर सिंपली मम्मी या पिताजी कोई एक ही हो तो उसे क्या कहते हैं? सिंगल पेरेंट फैमिली। ठीक है, जब एक होंगे मम्मी या पिताजी होंगे तो उसमें हम बोलते हैं कि वो क्या कहलाएगा? वैसे फैमिली को सिंगल पेरेंट फैमिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में अब कुछ आप लोगों को एक चार्ट बनानी है। ठीक है, और चार्ट बनानी है मतलब जो ड्राइंग कॉपी होती है ना, आप उसमें क्या करोगे? पेज में आप इनके बारे में लिखना है। अब क्या क्या लिखना है? तो क्या चार्ट में लिखना होगा? तो आप लोग को एक चार्ट बनानी है विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग, उसमें से आप लोग को इतना चीज़ लिखना है। क्या? तो पहले लिखना है नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर, जो भी फैमिली मेम्बर्स में होंगे उनका नाम लिखना है। जैसे ग्रैंड फादर्स में ग्रैंड फादर्स होंगे, ग्रैंड मदर्स होंगे, तो उनके नाम लिखना है, दादा दादी का नाम लिखना है। फिर पेरेंट्स में माता पिता होंगे, उनको नाम लिखना है। ठीक है, अंकल आंटी होंगे, उनका नाम लिखना है। भाई बहन हो गए, उनका नाम लिखना है। चाचा और फिर कजिन्स होंगे, उनका नाम लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है? तो सारे मेंबर्स का नाम लिखना है कि आपके फैमिली में कौन कौन से सदस्य हैं, कौन कौन से उसमें हैं। ठीक है, जो भी हैं उनका आपको नाम लिखना है। दियर बर्थडे, आपका जन्मदिन लिखना है कि आपको जन्म कब हुआ था। दियर फेवरेट फूड, आपका पसंदीदा भोजन क्या है, फेवरेट फूड क्या है। फेवरेट कलर, यानी आपका जो पसंदीदा कलर कौन सा है। किसी का ब्लैक होगा, किसी का ब्लू होगा, ग्रीन, जैसा भी हो वो उसका कलर होगा। ठीक है, दियर फेवरेट स्पोर्ट्स, आपको खेलने में ज़्यादा पसंद कौन है, कौन सा खेल आपको पसंद, वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे फैमिली मेम्बर का नाम लिखना था, हम यहाँ फैमिली मेम्बर का नाम नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि अलग अलग बच्चों का अलग अलग माँ का नाम होगा, तो माँ का नाम लिख दोगे। ठीक है, मदर लिख करके डैश करके कि मम्मी का नाम, फादर लिख देंगे, उसके बगल में पापा का नाम लिख देंगे। ग्रैंड फादर लिखेंगे, उसके बगल में ग्रैंड फादर का नाम लिखेंगे। ग्रैंड मदर लिख करके उनके बगल में ग्रैंड मदर का नाम। अंकल लिख के अंकल का नाम। आंट्स लिख के आंट्स का नाम। कजिन्स लिख करके कजिन्स का नाम। सिस्टर्स लिख करके सिस्टर का नाम बगल में। अब ब्रदर लिख करके ब्रदर का नाम लिख देना है। ये सब हमारे फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। अब मान लिया जाए कि ऐसे बच्चे हैं जिसके अंकल नहीं है, तो अंकल नहीं है तो आंट्स नहीं होंगे, तो ये वाला पूरा वर्ड नहीं लिखाएगा। तो उनके कजिन्स भी नहीं होंगे, कजिन्स भी नहीं लिखा।
ठीक है। या कोई ऐसे भी होंगे बच्चे जिसके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर्स नहीं होंगे, तो वो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर नहीं हम नहीं लिखेंगे, मतलब जो होंगे हम लिखेंगे, नहीं होंगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड, जैसे एक मान लिया है कि आप लोग का बर्थडे कितना हमें नहीं पता है, ऐसे ही लिख दिया कि बर्थडे 12 अप्रैल 2013, ये भी तो हो सकता है किसी का। फेवरेट फूड में किसी का हो सकता है वेजिटेबल एंड चपाती, चपाती मतलब रोटी, ठीक है, सब्जी रोटी हो सकता है। फेवरेट कलर में क्या हो सकता है, पिंक हो सकता है, किसी का रेड हो सकता है, वो अपना अपना देख सकता है। फेवरेट स्पोर्ट में क्या हो सकता है, कोई कबड्डी खेलना पसंद करेगा तो कबड्डी उसकी हो जाएगी। तो ये अपने पसंद से ये नहीं कि आपको यही याद करना है, नहीं, आपको जो पसंद है उसको लिखना है, आपका जितना डेट ऑफ बर्थ होगा वही याद रखना है। फेवरेट फूड जो भी आपको पसंद लाइक खाना होता है उसी को लिखना है। पिंक जैसा आपको कलर है पसंद वही लिखना है, नहीं कि पिंक ही ज़रूरी है। कबड्डी ज़रूरी नहीं कि सबका खेल है, किसी का क्रिकेट भी होता है तो क्रिकेट भी लिख सकता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। अब इतना ही था। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तो इस लेसन का पूरा कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। आप इसको याद करके पहले गार्जियन को सुनाएंगे और उसके बाद स्कूल में सुनाना होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।